जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है मैं साथियों एक बार फिर से रोजगार विद उजांग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो जो साथी रेलवे में नौकरी का सपना देखते हुए आ रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि एनटीपीसी की नौकरियां आ चुकी हैं। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या है ये एनटीपीसी? जो नॉन टेक्निकल जो जॉब्स होती हैं वो एनटीपीसी के द्वारा रेलवे निकालता है। और इसमें कौन कौन सी जॉब होने वाली है इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोग जानने का पूरा कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप ऐसे किस मार्ग पर चलकर अपने लिए इसमें जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे साथियों की जो आपकी ये जॉब है, ये जो नौकरी है, ये आपको मिलेगा एक फॉर्म को भरकर। ठीक है, जो आरआरबी की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, अभी आप देखिए किस कैटेगरी के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट की कैटेगरी के लिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में ग्रेजुएशन के लिए आप देखेंगे तो ये जॉब निकली है। अभी किसके लिए आया है? ग्रेजुएशन पोस्ट वाली वैकेंसीज अभी आई हैं, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएशन वाली हैं, 12th वाली हैं, वो अभी नहीं है फिलहाल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? 14 तारीख से स्टार्ट हुआ, यानी कि भाई 14 सितंबर से ये डेट से स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन डलना शुरू हो गया है। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करोगे तो भाई 13 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है फी पेमेंट की वो भी कितनी रखी गई है? आफ्टर डेट ऑफ द 13 के बाद आप 14 से 15 तक अपनी फी पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि अगर किसी तरह की गलती हुई है, किसी तरह की गलती हुई है तो करेक्शन के लिए आपको जो मॉडिफिकेशन फी पे करनी होगी वो उसका टाइम दिया गया है 16 से 25 अक्टूबर के बीच का टाइम दिया गया है। तो ये ओवरऑल वो कैलेंडर है जिसमें आप क्या देख सकते हैं, जिसमें मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे गोलगप्पो, आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप फॉर्म किस किस डेट में पकड़ सकते हैं, भर सकते हैं। तो पूरे डिसिप्लिन के साथ लग जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी तरह से अगर आप देखोगे डिटेल ऑफ वैकेंसीज जो निकली हैं उनकी डिटेल्स अगर आप देखोगे तो किस किस की निकली है भाई, पहले भी मैं ये आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है। कितनी आप देखोगे तो 1736 वैकेंसी है इसकी। इसी तरह से स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कितनी है? तो 994 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी वैकेंसी है? तो 3144 है। इसी प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट की वैकेंसी कितनी है? तो 1507 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 700 कितनी है? 32 है। टोटल जो ग्रेजुएशन लेवल पर निकली है मेरे साथियों वो 8113 वैकेंसीज निकली है। कितनी? 8113 वैकेंसीज आपकी निकली हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे तो एज दिया गया है। ठीक है, एज जो दिया गया है वो आपको यहां पर देखना को मिलेगा। जो प्रिस्क्राइब्ड एज है, नॉर्मल एज है, ठीक है, नॉर्मल एज है, वो कितना कितना दिया हुआ है? 18 से 33 दिया हुआ है। लेकिन अभी जो एज एप्लीकेबल किया गया है इस बार वो 18 से 36 वर्ष तक की आयु का किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड 19 पैंडेमिक के कारण। जो है कितने साल का? 3 साल का जो रिलैक्सेशन किसकी वजह से दिया गया है? कोविड की वजह से दिया गया है, कोविड 19 की वजह से दिया गया है। ठीक है, कोविड 19 की वजह से दिया गया, नहीं तो सामान्य रूप से कितनी होती है? 18 से 33 वर्ष की आयु लेते हैं। इस बार 3 साल का इसमें दिया गया है कि भाई 36 वर्ष तक की सभी में जितनी वैकेंसी आपको दिख रही है सभी में ये आपको दिखाई देगा कि भाई 36 साल तक की है। ये बहुत अच्छा किया है आरआरबी में, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। जो मेरे साथी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे भाई उनके लिए जो है ये बहुत बड़ी सुविधा की है। इसके लिए आरआरबी को धन्यवाद हम सभी का बनता ही है। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं कि भाई एज लिमिट क्या होगी, है ना। इसका भी एक लिमिट तय किया गया होगा। ठीक है, लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इज वैकेंसी टेबल विल बी रिनॉक्ड। कितना दिया गया है? 1/1/25 तक का जो बात बोली गई है। तो अब यहाँ पर डिटेल देख लो अब बड़े आराम से कि एज ग्रुप जो 18 से 36 का है। ठीक है, जर्नल के लिए, जर्नल के लिए कितने वर्ष से? 2/1 किससे? 2/1/1900 अपर एज लिमिट डेट जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 2/1/1989 से दी गई है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी के लिए कितनी डेट दी गई है? अपर 2/1/86 दी गई है। SC ST के लिए कितनी दी गई है? तो 2/1/84 की दी गई है। ठीक है, लोअर कितनी दी गई है? तो सभी कैटेगरी के लिए
1/1/2007 के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है अपर एज क्राइटेरिया दे दिया गया है। तो मेरे साथी जो SC ST में आते हैं 1994 ध्यान रखना है, नॉन OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं 1986 के बाद के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, और जर्नल में जो आते हैं वो भी 1989 के बाद के जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, वे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है, आप बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा भाई, CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होगा, तो भाई 120 मिनट का होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और ये क्वेश्चन जो है आपके 90 मिनट के होंगे, लेकिन 120 मिनट जो होगा आपका वो किसके लिए होगा, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए होगा। बाकी 100 क्वेश्चन जो होंगे जो सामान्य कैंडिडेट है उसके लिए 90 मिनट दिया गया है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा प्रश्न आपके होते हैं 40 क्वेश्चन। CBT 1 में कितने, 40 क्वेश्चन होंगे आपके, कितने 40 प्रश्न जो है CBT 1 में होंगे। इसमें से आपके साइंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके लिए भी प्रॉपर रोजगार विदोजांग पे टीम है, श्वेता मैम इस साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। बाकी का जो जनरल अवेयरनेस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मैथ के लिए बॉबी सर आप लोगों के साथ खड़े हैं, और वहीं आप देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए राज सर आपको पढ़ाते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर होते हैं हमारे 100, जिनको हमें 90 मिनट में निपटाना होता है बहुत तेजी के साथ। तो क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो बिल्कुल होगी मेरे साथियों। नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपकी वो कितनी होगी, 1/3 मार्क विल बी नेगेटिव होगा, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत आंसर के लिए, हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क काटा जाएगा, 1/3 मार्क आपका काटा जाएगा। आप CBT 1 को पास करते हैं, ठीक है, CBT 1 को आपने पास कर लिया, और पास करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो कैंडिडेट जो है CBT 2 में जाएगा। सेकंड स्टेट क्या होगा, CBT 2 होगा, ठीक है, CBT 2 होगा। तो CBT 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 टाइम ऑफ द कम्युनिटी वाइज, 15 टाइम ऑफ द कम्युनिटी वाइज। यानी कि इसमें यह बोला गया है कि भाई हर एक कैटेगरी का, यानी जनरल का, OBC का, SC ST का, उसमें सबकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। उस वैकेंसी नंबर्स का 15 गुना हर एक कैटेगरी में CBT 1 से लिया जाएगा। किसके लिए, CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। 15 गुना का यहाँ पे नंबर रखा गया है, ठीक है, 15 गुना का नंबर रखा गया है। और CBT 2 में अगर आप देखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं, तो देखो 90 मिनट ही रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे अपने, 40 से कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। साइंस का वेटेज भी अपना अच्छा खासा रहेगा। मैथमेटिक्स के 35 हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 35 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएंगे आपके 120 हो जाएंगे। और CBT 2 के हिसाब से ही आपका क्या लगने वाला है, मेरिट आपको आगे देखने को मिलने वाला है, ठीक है, मेरिट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि भाई टाइपिंग किस में चाहिए होगी, है ना, टाइपिंग किस में चाहिए होगी, देखो CBT 1 और CBT 2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, सभी को देना होगा, सभी को देना होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई भी टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग स्किल की जरूरत नहीं है, कोई अलग स्किल की जरूरत नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो भाई यहाँ पे टाइपिंग चाहिए, भाई टाइपिस्ट है तो टाइपिंग तो चाहिए होगा ना, क्यों नहीं चाहिए होगा। इसी तरह से आप देखोगे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो टाइपिस्ट है, तो यहाँ पर भी टाइपिंग स्किल चाहिए होगा। अब यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, कैसे चलता है, वायरस वगैरह इत्यादि, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको बाकायदा होनी चाहिए।
क्लियर है मेरे साथियों? तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपका एक सेगमेंट बनेगा और इन सब चीजों के लिए आपको बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं RWO पर, रोजगार विद ओजांक पर। एनटीपीसी के लिए जो है क्या आ रहा है, बैच आ रहा है। अब सर आप बोलेंगे बैच तो कितने में आ रहा है सर? तो ये बैच मात्र 299 रुपए में आ रहा है। जल्द ही आपके सामने नंबर दिया जाएगा और आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है फॉर्म का। आप उस फॉर्म को भर दीजिए, आपको जो है ये सारी जानकारी मिल जाएगी बैच से रिलेटेड। मात्र 299, पूरा एनटीपीसी की तैयारी, CBT 1 CBT 2 सब कर लो बढ़िया से एकदम। यहाँ से बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। बढ़िया बेहतरीन शिक्षक हैं आपके सामने और उन सभी शिक्षकों के साथ आप तैयारी कीजिए और अपनी नौकरी लेकर चले जाइए। यही हमारा सोचना बना हुआ है। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ये सूचना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।